हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 चारों क्वेश्चन करने वाले हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बट बिफोर दैट, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बच्चों? यदि नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund। तो यहाँ बोला है कि क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डोनेशन किया है कितने रुपीस का, 2401 रुपीस का। कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। Okay, each student donated as many rupees as the number of student in the class। अब यहाँ पे बोला है कि हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं, उतने ही रुपीस डोनेट किए हैं जितने की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मतलब हुआ? यदि क्लास में 50 स्टूडेंट है बच्चों, तो हर एक बच्चे ने 50 रुपीस डोनेट किया। या यदि क्लास में 40 स्टूडेंट है तो हर एक बच्चा कितना डोनेट करेगा? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही रुपीस का डोनेशन हर एक बच्चा करेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि क्लास में 40 है तो रुपीस 40 हर एक बच्चा डोनेट करेगा। यहाँ पे हमें ये तो बताया नहीं है कि 50 स्टूडेंट है कि 40 स्टूडेंट है ना। यही एक्चुअली हमें फाइंड करना है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बच्चों, जो चीज हमें पूछा रहता है उसे हम कर लेते हैं लेट एक्स। तो लेट, यहाँ क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक बच्चा उतना ही रुपीस डोनेट करेगा। 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 50 रुपीस हर एक बच्चा डोनेट करेगा। यहाँ हमने क्या लेट किया है? एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हर एक बच्चा कितना डोनेट करेगा? एक्स रुपीस डोनेट करेगा, है ना। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। देयरफॉर ईच स्टूडेंट डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, या रुपीस डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, रुपीस donated by each student will be rupees x। ठीक, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट उतनी ही रुपीस का डोनेशन। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यदि एक बच्चे ने 50 रुपीस डोनेट किया तो 50 स्टूडेंट कितना डोनेट करेंगे? बस हमें 50 से 50 को मल्टीप्लाई कर देना है ना। क्यों? क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट यदि 50 रुपीस डोनेट कर रहा है तो दो दो स्टूडेंट कितने करेंगे? 50 प्लस 50, या 50 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो 100 रुपीस डोनेट करेंगे, है ना। 3 स्टूडेंट क्या करेंगे? 50 इंटू 3 करेंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 50 रुपीस डोनेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 50। तो हम क्या करेंगे? 50 इंटू 50 टोटल अमाउंट निकालने के लिए करेंगे। ओके, तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि हमने तो एक्स लेट किया है ना। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इन सबको कर देते हैं पहले इरेज। तो देयरफॉर अमाउंट donated by all students in the class will be what? x into x। अभी हमने देखा 50 into 50 किया हमने, x into x। और x into x क्या होता है? x स्क्वायर होता है ना। वैसे ही बच्चों एक्स स्क्वायर, वैसे ही बच्चों जैसे 2 इंटू 2 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वैसे ही x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, बट देखो हमें अमाउंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सब बच्चों ने मिलके कितना डोनेट किया है? 2401 रुपीस डोनेट किया है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बट अमाउंट डोनेटेड is equal to 2000 rupees 2401
देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल, दोनों ही अमाउंट डोनेटेड है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब यहाँ पे बच्चों यदि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, 2400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको याद रखना। हमें क्या निकालना है, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। विल गेट आवर डिजायर्ड आंसर, है ना। तो फटाफट से निकाल लेते हैं 2401 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बेस्ट मेथड है ना। तो ये देखो ऑड नंबर है लास्ट में, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या ये 3 से डिविजिबल है, देखो 3 8 24 होता है, लास्ट में 1 बच रहा है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, है ना। 7 से करके देखें, 7 1 7, 7 3 21 होता है, तो 7 3 21 और 3 कैरी गया तो 30 हुआ। 7 कितने सा, 7 4 28, तो देखो 21 हुआ। यस इट इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 3 21 हो गया। इनको हटा देते हैं। ठीक, अब फिर अगेन देखो 3 4 3, ये 7 का क्यूब होता है बच्चों। मैंने कई बार आपको बोला है कि क्यूब्स और स्क्वायर्स याद रखने चाहिए, है ना। तो ये 7 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा 49, और फिर 7 7 49 होता है, 7 1 7। मिल गया हमें हमारा डिजायर्ड आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 7 का एक 7 बाहर, 2 7 का एक 7 बाहर, तो 7 7 सा क्या मिल गया हमें, 49। सो हम फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे, यही तो हमें निकालना था। देयरफॉर नंबर, हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस लिख देते हैं ना। हेंस Hence, the number of students, the number of students in the class is equal to 49. So this will be your final answer. ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। इजी बिजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, चलो समझते हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बच्चों टोटल कितने प्लांट्स है, 2025 प्लांट्स है। इन प्लांट्स को एक गार्डन में लगाना है। अब किस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है कि हर एक रो में जितने प्लांट्स है उतने ही नंबर ऑफ रोज हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो। यहाँ देखो दो चीजें हैं ध्यान देने वाली, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो। अब इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे रोज क्या होते हैं बच्चों, यहाँ इस तरह से जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं ना, और ये जो होते हैं ये रोज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक रो में, फॉर इंस्टेंस एक रो में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज करने हैं। हम सोच समझ लेते हैं कि एक रो में हमारे 5 प्लांट है। ठीक, एक रो में यदि 5 प्लांट है तो नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। मतलब ये फर्स्ट रो हो गया, यहाँ एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे 5 रो ही होने चाहिए और इस तरह से कुछ प्लांट्स लगे होने चाहिए। यदि इन केस यहाँ पे बोला होता कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो 6 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमने बना चुके थे, तो यहाँ पे हमें 6, एक रो में 6 प्लांट्स लगाने होते। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 यदि प्लांट एक रो में है तो नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए 6 ही होने चाहिए। तो यहाँ देखो अभी फिलहाल हमारे 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो गलत हो जाएगा। देयर शुड बी वन मोर रो इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में क्योंकि हमें यही दिया है कि जितने नंबर ऑफ प्लांट एक रो में है उतने ही नंबर ऑफ रोज मस्ट है। तो यहाँ पे एक और रो हो जाएगा और हर एक रो में 6 प्लांट्स। तो ध्यान से एक बात देखो, पहले 5 नंबर ऑफ रोज थे, हर एक रो में 5 प्लांट्स थे, तो टोटल कितने डॉट्स आ रहे थे, 25। यहाँ पे भी देखो परफेक्ट स्क्वायर का ही केस बन रहा है, स्क्वायर चैप्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन ही होंगे, है ना। यहाँ पे 6 रो कर दिए, 6 रोज कर दिए, तो ध्यान से देखो 6 रोज में 6 ही प्लांट्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और रोज भी 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर का ही क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया। वही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोली है। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज। तो ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ रोज और प्लांट्स तो मालूम नहीं है, तो हम क्या लेट करेंगे, इनको एक्स लेट कर लेंगे।
तो द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये सारी चीजें हम, इन सबको हम कर देते हैं फटाफट से इरेज, और यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं इज इक्वल टू 2025। लेट नंबर ऑफ रोज is equal to x. So therefore, number of plants in each row will be equal to x. ठीक, नंबर ऑफ प्लांट भी हो जाएगा, और अभी जैसे मैंने बताया 5 into 5 हो जाएगा, तो टोटल हमें प्लांट्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं therefore टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स will be equal to x into x। क्यों? जैसे अभी मैंने बताया 5 into 5 होता है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज इन ईच नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी किया, x into x कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, जो हमें गिवन दिया है, और ये भी हमने लेट किया, तो हमें एक्स स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। Therefore, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। चलो अब फटाफट 2025 का क्या निकालना है हमें, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना। 2025 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखो 5 से डिविजिबल है, 3 से है क्या, हाँ बिल्कुल 3 से भी है। देखो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 18, 22 हुआ, 3 7 21, 3 5 15। ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है तो एक बार और 3 से जाएगा ही जाएगा, है ना। 3 2 6, अगेन 3 2 6, 1 कैरी गया तो 15, 3 5 15, अगेन ये 7 8 9, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 21, 1 कैरी गया, 3 5 15। अच्छा, देन 3 से अगेन डिविजिबल, 3 एक बार 3 से गया तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर आना ही है, एक बार और 3 से देना ही है। 3 2 6, 1 कैरी गया, 3 5 15। अब तो मालूम ही है कि 5 5 25 होता है, और लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया। अब यहाँ से हम सिंपली लिख देते हैं x इज इक्वल टू, अच्छे से लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कितना आया 1 2 3 4, 4 3 आए, 1 2 3 4, और 2 5 आए, है ना। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है, 3 into 3 into 5, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 5 45, तो आंसर कितना आ गया 45। तो दोनों सेम है, तो आंसर में लिख देते हैं हम, therefore hence total number of rows, ये O है, हाँ, number of rows and number of plant in each rows are कितने हैं 45। ठीक, दोनों इक्वल है ना, तो आंसर होगा हमारा 45। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। प्रीवियस दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस समझने की बात ये थी कि हम स्क्वायर क्यों निकालेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, 9 और 10, तो ये वाला यदि अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला भी बन जाएगा। फाइंड द, ये वाला आप अच्छे से समझो, नेक्स्ट वाला खुद से निकालना, ओके। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10। तो हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोलता है ना बच्चों, तो देखो हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल। ठीक, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट देखो एक ही टर्म होते हैं, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, लोएस्ट यानी भी सबसे छोटा। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट
नंबर निकालने को बोलेगा आउट ऑफ 3 नंबर्स, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बनना चाहिए, अभी हम करेंगे ना, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ऑर्डर टू गेट, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट smallest number divisible by 4, 9 and 10, we need to find LCM, ठीक। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। कैसे करते हैं एलसीएम? कैसे निकालते हैं? तीनों नंबर को हम कॉमा करके एक के बाद एक लिखते हैं, है ना। और जैसा हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं कुछ उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, है ना। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 10 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 नहीं हो रहा है। तो करते क्या है हम? 2 से 4 और 10 डिवाइड हो रहा है, तो एक नंबर भी यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। तो 2 2 जा हो जाएगा 4। जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। 9 को एज इट इज लिख दिया, 10 तो डिविजिबल है, 2 5 जा 10, ठीक। इस तरह से हम करते हैं। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, एक 2 है मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 से अगेन डिविजिबल कर डिवाइड कर देंगे, 2 1 जर आया, 9 और 5 डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों को हमें एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है ना, 3 1 अब 1 आता जा रहा है, तो फर्स्ट वाले में 1 ही 1 लिखेंगे। 3 कितने जा 9, 3 3 जा 9, और 5 नहीं जा रहा तो 5 को एज इट इज लिख देना है। देन अगेन अभी एक और 3 है, तो मतलब एक बार और हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 1 जा, और ये 5 को एज इट इज, क्योंकि 5 तो डिविजिबल नहीं होता है, जो डिविजिबल नहीं होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तब तक हमको करना है जब तक ये सारे के सारे क्या ना हो जाए? 1 ना हो जाए। तो ये मिल गया हमें एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज इक्वल टू कितना मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है वो देखो। यहाँ हमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर नहीं निकालने को बोला, अभी तो हमने क्या निकाला है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे हमें स्क्वायर नंबर निकालना है। तो बस हमें क्या करना है? ये जो नंबर मिला है इसमें क्या अकेला है? नॉट अ पेयर्ड वन, 5 इज नॉट अ पेयर्ड वन, है ना। तो यदि हम इस नंबर से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना। क्या करेंगे? क्या यहाँ लिखेंगे? सिंस 5 is not a paired number, therefore यहाँ लिखो, therefore 5 must be, यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, एक बात और है ना। 5 को डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर है जो 5 से, देखो 10 इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो हम ऐसा नंबर चाहिए विच इज डिविजिबल ऑल्सो, तो डिवाइड नहीं कर सकते बट मल्टीप्लाई करना है। 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number which is also divisible by 4, 9, 10, ठीक। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर हमारा क्या है? पहले इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो ये 2 5 जा 10 हुआ, 2 5 जा 10 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 180, तो ये आ जाएगा हमारा 180, इजिली मिल गया, है ना। तो 180 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 5। तो 180 में आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 जा 90 होता है, तो यू विल गेट व्हाट? 900, ठीक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब आप 900 को, 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑल्सो,
और ये 900 जो है चारों से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। तो फाइनली आंसर में हम क्या लिख देंगे, 900 is the smallest square number divisible by divisible by 4, 9 and 10। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। इट्स सेम क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको सेम यही स्टेप लिखना है। कौन सा वाला स्टेप, देखो आई एम नॉट राइटिंग अगेन, है ना। इन ऑर्डर टू गेट अ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, क्वेश्चन में नंबर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, 15 एंड 20। वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। ठीक, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ व्हाट, 8, 15, 20। चलो फटाफट से एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ है 8, 15 और 20। देखो दोनों 2 से डिविजिबल है, 8 भी और 20 भी। तो पहले 2 4 जा 8, देन 15 तो एज इट इज लिखेंगे। मैंने बताया जो डिविजिबल नहीं होता उसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 10 जा 20, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 4 और 10, 2 2 जा, और ये 15 को एज इट इज 2 5 जा 10, है ना। फिर 2 से अभी भी डिविजिबल है 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 15 और यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन 3 पहले लिखेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं ना। तो यहाँ 1 और यहाँ 3, 5 से 15 और यहाँ पे भी 5। अब दोनों को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। मिल गया हमें एलसीएम। एलसीएम और 8, 15, 20 विल बी कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्ड है। यहाँ 2, 3 और 5 तीनों पेयर्ड नहीं है। तो लिख लेते हैं पहले ये चीज। यह हमें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है वो भी लिखना है हमको ना। तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 15 जा। अच्छा ऐसे करते हैं, 2 और 5 और 2 10 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 10 120। तो इन सब का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हियर 2, 3 एंड 5 आर unpaired numbers, therefore शॉर्टकट में लिखा है, आप नंबर्स पूरा लिखना। therefore we need to we को अच्छे से लिख देते हैं, we need to multiply 2, 3 and 5 so as to get a perfect square number। हमें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हमें क्या बोला है, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर नहीं निकालना विच आर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, यहां से कर देते हैं क्या, पार्टीशन। नंबर हमारा क्या था, 120 था। इसमें जो जो नंबर पेयर्ड में नहीं है उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को करना है और 5 को करना है। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। देखो 2 5 जा 10 हुआ, और 3 12 जा 3 12 जा होता है 36। तो ये मैंने लिख दिया 36, 120 के पीछे का 0 और 5 2 जा 10 के पीछे वाला 0। तो ये मिल गया हमें 36। समझ में नहीं आया क्या किया, 5 टू द 10 होता है, इनको हटा दो, ये 0 आएगा ही 5 टू द 10 का। अब 3 12 द 36, 36 लिखा और 0 है, तो एक 0 120 वाला, एक 0 5 टू द 10 वाला। तो सिंपली 3600, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आंसर में हम क्या लिख देंगे, 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by, that is divisible by
that is divisible by 8, 5, and 20. ठीक, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जैसा था ये वो क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सेम वैसे ही क्वेश्चन था। आई होप यू गॉट द सेम आंसर, साथ में किए थे ना। चलो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है यही कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।